भरपूर तालियों से खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए वन एंड ओनली सिंगर इकरार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक बात थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं यही चाहता था कि मैनचेस्टर के लोग हम आपको बताएं जैसे इकरार आई एम सो हम्बल्ड। आप यकीनी तौर पे अपनी गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि हम उस बात को सिर्फ एक जात तक महदूद नहीं करना चाहते। उसके बाद हम इंशाल्लाह एक मुख्तसर सा क्वेश्चन आंसर्स का भी जो है वो हमारा सेशन होगा। हम चाहेंगे कि आप सवाल करें, लेकिन एक बात जो है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पहली बात तो ये कि हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि हम किसी तौर पे मजहबी तौर पे किसी तरीके से कोई ऐसे सवालात जो हैं वो नहीं करेंगे कि जिनसे हमें लगे कि मैं शरारत कर रहा हूं या आप शरारत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आपका मौका देते हैं जनाब सैयद इकरार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग अपने सरों पे हाथ रख लें। शुभ शुभ वक्त हुआ चाहता है। वो यहाँ आके यही किया करते थे, और उनका पहला शेर जो पढ़ते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौह कलम तेरे हैं। ये मैंने ठीक पढ़ा शेर? ठीक है जी। अब वली कामिल अपने वक्त का कलंदरे दौरान, वो एक शेर ठीक से नहीं पढ़ सकता। पिछले 15 साल में हजारों वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। वो बंदा खुदा, अल्लाह ने उसको तौफीक ही नहीं दी कि वो कोई एक कुरान की आयत पढ़ देता, कोई एक हदीस मुबारका पढ़ के सुना देता। और बदकिस्मती से जो उनके चेले वो कहते हैं कि जी वो वली कामिल है और कलंदरे दौरा है। एक छोटी सी मिसाल से आगाज करूंगा। आप देखिएगा, वो एक उनके साहब थे सुहेल कलिया, उनका राइट हैंड है और बलावड़ा शरीफ के वो ऑफिशियल तर्जुमान है। तो वो उनकी बड़ी तवातुर के साथ वीडियोस आ रही थी। वो एक वक्त में ARY के भी मकामी रिपोर्टर रहे मेंशनाबाद के। तो वो उनके मुरीद हैं पिछले 6-8 साल से। तो वो उन्होंने जाके जनाब वीडियोस बनाना शुरू की, उनके प्लेटफॉर्म से लगना शुरू हुई यहाँ खतीब साहब के कि जनाब, अब यहाँ सुहेल कलिया साहब कह रहे हैं कि जनाब मेरे मुर्शद की निगाह करम से 13 साल से इस खानदान को औलाद नहीं थी और अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। सब कहे सुभान अल्लाह, सारे सुभान अल्लाह कहते थे वहां जो लोग होते। फिर अभी नहीं कहना सुभान अल्लाह, आने वाली बात है जिस पे सुभान अल्लाह कहना है। एक और साहब के पास वो गए, उन्होंने कहा जनाब देखें मेरी मुर्शिद की निगाह पाक से 6 साल से औलाद नहीं थी इस खानदान को, अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। सब कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सबने कहा सुभान अल्लाह। एक फैमिली के पास, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे मौजूद है सारी वीडियोस, तो हमने अपने व्लॉग्स में इनका इस्तेमाल भी किया। एक और खानदान के पास गए, मेरे मुर्शिद की निगाह पाक से इस खातून के पेट में बच्ची थी, अल्ट्रासाउंड ने बताया कि बच्ची है, मुर्शिद की निगाह करम से बच्ची बच्चे में तब्दील हो गई और बच्चा पैदा हो गया। कहे सुभान अल्लाह, सबने सुभान अल्लाह कहा। हमने पता किया तो पता चला कि जनाब जो सुहेल कलिया साहब इशारों को बता रहे थे कि मुर्शिद की निगाह पाक से जनाब 13 साल बाद औलाद हो गई, 6 साल बाद औलाद हो गई, बच्चा बच्चे में तब्दील हो गया। पता चला कि सुहेल कलिया के अपने घर में 19 साल से औलाद नहीं है। अब कहें सुभान अल्लाह। तो अब अच्छा जी, जब मैंने ये वीलॉग बनाया कि जनाब वैसे तो ये जरा बड़ा जाती किस्म का मामला है, लेकिन चूंकि अब आप एक मुद्दे के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं अपने पीर की, मार्केटिंग का मुद्दा ये है कि मेरे पीर की निगाह करम से औलाद हो जाती है, तो इस बात का जवाब भी दे कि फिर आपके घर 19 साल से औलाद क्यों नहीं हुई। कहने लगे ये तो अल्लाह की मर्जी है। मैं कहा सुभान अल्लाह, यानी अगर औलाद हो जाए तो पीर की निगाह करम है, औलाद ना हो तो कसूरवार अल्लाह है, अल्लाह माफ करे, नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह। तो ये इस तरह से ये धंधा चलता है बदकिस्मती से। और उन्होंने यहाँ आके भी काफी कोशिश की, और सच्ची बात यह है यहाँ आने का माजिद भाई का मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इनिशिएटिव जाहिर है मुझे तो चैन की नींद आएगी कि यार चलो मैंने अपना जो रोल प्ले करना था वो कर रहा हूँ, जहां जहां जाके अपनी मदद आपके तहत, इन दोस्तों की मदद से, इनकी रहनुमाई से। लेकिन इनको ये क्रेडिट जाता है कि जो एक इमेज हक खतीब और शुफ शुफ की वजह से आपका ओवरसीज कम्युनिटी का पाकिस्तान में जा रहा था, वो बहुत अजीब व गरीब था। वो जब मैनचेस्टर के किसी हॉल के अंदर वो एक दर्जनों लोग खड़े थे और इसी तरह उन्होंने कहा जी एक हाथ आगे रख लें, एक हाथ पीछे रख लें, और उसके बाद वो शुफ शुफ करते रहे। तो वहां लिटरली बहुत सारी कैंपेन चली कि यार हम तो ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ देखते हैं, शऊर के हवाले से, रहनुमाई के हवाले से, उनका जो पॉलिटिकल शऊर है उनका। तो ये क्या हो गया ओवरसीज कम्युनिटी को कि इस तरह के लोगों के पीछे, और वो वीडियो का बड़ा मजाक उड़ाया गया। आई एम ग्लैड कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो इवेंट्स हम कर रहे हैं उनसे एक तासुर जायल होगा और उसकी नफी होगी इंशाअल्लाह नज़ीर।
तो मुख्तसरन बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में है कि जी हक खतीब के पीछे ही क्यों पड़ गए हैं। तो मैं अर्ज कर दूं कि हम 10-12 साल से हमने तो बड़े बड़े मजेदार वो अंडे में से कीले और वो सुइयां निकालने वाले एक पीर साहब थे, हमने उनको पकड़ा। एक पीर साहब थे कि जो नकाब करते थे और वो कहते थे कि जी वो परी पीर के नाम से मशहूर थे खानेवाल में, उनको हमने पकड़ा और वो परी की आवाज में, और जनाब पूरा उन्होंने आई लाइनर लगाए हुए होते थे, मस्कारा लगा हुआ होता था, आईब्रोज हुई होती थी, खातून की आवाज में वो बात करते थे। जो हमने उनको पकड़ा तो माशाल्लाह इतनी इतनी उनकी दाढ़ी और मूछें थी, तो वो परी पीर मशहूर थे। तो इस तरह के हमने तो पूरे 10-12 साल में बहुत सारा काम किया। हक खतीब साहब के मामले में सबसे जो अहम बात थी कि ये आदमी एक अलामत बन गया है, एक सिंबल बन गया है जालसाजी की और शोबदेबाजी की। यानी आप आज किसी 10, 15, 20, 25 साल के, यानी जो पिछले 10-15 साल में जिस बच्चे ने जवानी का सफर इख्तियार किया ना, किसी भी यंगस्टर से आप उससे पूछे पीर क्या होता है, तो उसके जहन में पहला इमेज जो आएगा ना वो शायद हक खतीब का होगा, इसलिए कि उसने सोशल मीडिया में देखा ही हक खतीब को है। जो हकीकतन अल्लाह के बंदे हैं, जो लोगों को राह हिदायत पर लेकर आते हैं, जो बताते हैं कि शरीयत पर अमल करना है, जो बताते हैं कि यार मेरे तो अपने दार से पीड़ हुए थे, मैं सारी सारी रात अल्लाह को मांगना थे, अल्लाह को मांगने मिलके, जो इस तरह की बात करने वाले पीर हैं, अल्लाह के वली हैं, बुजुर्गाने दीन है, वो तो नहीं टीवी पे आके जंजीरें निकालते हैं आंख से या मुंह से कीले निकालते हैं, वो तो ये ड्रामे और शोबेबाजियां नहीं कर रहे, इसलिए उनका तारुफ ही नहीं है किसी को। जो सोशल मीडिया के जरिए तारुफ हो रहा है किसी का, वो तो हो रहा है शुफ शुफ का। अब आप आस्ताने की बात करेंगे, अब आप बुजुर्गाने दीन की बात करेंगे, औलिया कराम की बात करेंगे, तो लोगों बच्चों के जहन में, यंगस्टर्स के जहन में क्या इमेज आएगा? शुफ शुफ हक खतीब का। तो उस इमेज को जायल करने के लिए मैंने ये सोचा कि हमें इस पर काम करना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि मुंह से कीले निकालने को एक आदमी अपनी करामत कह रहा है, आंख से जंजीर बरामद करने को एक आदमी कहता है जी जिन्हों ने अंदर डाल दी थी और मैंने अपनी करामत के जरिए बाहर निकाल दी। तो फिर मैंने भी करके दिखा दिया, मैंने जो 2 कीले निकालते थे मैंने 20 कीले निकाल दी, वो 1 चेन निकालते थे मैंने 2 चेनें निकाल दी, उन्होंने 1 मोती आंख से निकाला था मैंने 2 मोती निकाल दी। मैंने कहा मैं बड़ा पीर हूं, मेरा तो नाम, मेरे नाम के साथ तो सैयद भी है, तो मैं तो फिर इसका मतलब है कि फिर पक्की स्टेप हो गई। तो उसमें वो बड़े नाराज भी हुए वो उनके चेले। लेकिन गुजारिश ये है कि हम सब ने यहाँ आने का जो मकसद है वो ये कि हमने कोशिश ये करनी है कि यहाँ जो उनकी दुकान चल रही थी, यहाँ से जो वो हजारों लाखों पाउंड्स लेकर जा रहे थे, आप जानते हैं मैं सारे जितने हमारे जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ मौजूद हैं, बहुत हम्बली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये खबर है और इसको अगर इसकी तरदीद हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ अपने अपने के लफ्ज का, कि जब जब शुफ शुफ यहाँ आया तब तब वो यहाँ से मिलने वाले तहाइफ और होने वाली शॉपिंग को खुद नहीं लेके गया, कंटेनर्स में गई उनकी शॉपिंग यहाँ से, ठीक है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से यस कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी से आप अंदाजा करें ना, जिस तरह मैं प्रवास साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत रेलेवेंट उन्होंने माशाल्लाह गुफ्तगू फरमाई और जो तर्जुमा था, अंदाजा ये कीजिए कि सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं मैं अभी DHA की हक खतीब साहब की प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा आपको क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, मैं अभी उनकी बहरिया टाउन की फाइलें और प्रॉपर्टियां नहीं बता रहा आपको, उनको जो लोग 18-18, 20-20 तोले के सोने के ताज पहनाते हैं मैं वो नहीं बता रहा, जो 3-3, 4-4 लाख का वो उनका एक कढ़ाई वाला जोड़ा तैयार होता है जो वो एक ही बार पहनते हैं, मैं अभी उसकी कीमत नहीं बता रहा, जो करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां वो लेकर ट्रेवल करते हैं मैं अभी उसकी कीमत नहीं बता रहा। मेरे हाथ सिर्फ जो मुसद्दका दस्तावेजात लगी वो पंजाब रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है उसकी दस्तावेजात मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं किसी एक को वो भिजवा भी दूंगा जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ पे मौजूद है। उन दस्तावेजात के मुताबिक जो कि मुसद्दका दस्तावेजात है, मैं जानता हूँ कि यहाँ मैं अपने एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ, किसी भी लीगल कार्रवाई के लिए भी मैं तैयार हूँ और पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हक खतीब की सिर्फ पंजाब की प्रॉपर्टी, DHA नहीं, बहरिया टाउन नहीं, गाड़ियां नहीं, कैश नहीं, सोना नहीं, बाकी कुछ और चीजें नहीं, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज नहीं, सिर्फ पंजाब में हक खतीब और शुफ शुफ के पास दस्तावेजात के मुताबिक 1100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज है, 11 अरब रुपए। और मैं सैयद इकरारुल हसन अपनी इस एक खबर का और एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं यहाँ पे, यानी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में मैं वो दस्तावेजात पेश करके उनको साबित करने के लिए तैयार हूं। अब ये 11 अरब रुपए किधर से आए? ना हक खतीब की कोई दुकान है, ना हक खतीब का कोई बिजनेस है, ना हक खतीब के वालिद वो एक बिल्कुल दरवेश आदमी थे, लोग कहते हैं कि जी वो बस एक दरवेश सिफत आदमी थे, वो कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गए। ये आपने और हमने जो कैंसर ज़दा माएँ थी, जो माजूर बच्चे थे, जो मासूम और मजबूर लोग थे, पहले परेशानियों के मारे हुए 12 बार दम करने के लिए बुलवाया जाता है। मैं आप सबको
कहता हूं कि आप जरा 1 मिनट तसव्वुर कीजिए, हम में से अल्लाह सबको सेहत दे, सब घर वालों को, किसी की वालिदा कैंसर की मरीज हो, बेचारी बलोचिस्तान से चलती हैं, बेचारी सिंध से चलती हैं, जाती हैं इनके अड्डों पर, और इनके अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी हर बड़े शहर से इनकी अपनी गाड़ियां चलती हैं। वो एक अलग धंधा है कि जहां बिलावड़ा तक जाने के लिए 4000 रुपया वैसे लगेगा, वो शायद 8000 रुपया लेंगे आपसे। हर बुध को, हर जुम्मे रात को वो एक टाइम डिसाइडेड है, पीर मक्की लाहौर से चलती है, कराची से चलती है, खैरपुर से चलती है वो गाड़ियां जो है वो, और वहां भी वो एजेंट है हर शहर में जो आपके पास बैठेंगे, किसी भी बीमार को ढूंढेंगे, ओहो तुम्हारे बच्चे बीमार ने जी, और जी मेरे पुत्र में भी जनाब कैंसर सी, और देखो जी पीर साहब शुभ शुभ दनाल ठीक हो गया। और यूं करके वो एक गाड़ी भरते हैं हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, और फिर वो काफिले लेकर जाते हैं, उनको उसके एवज पैसे मिलते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हम सोचते हैं ना कि जी वो पीर है, उनके मुरीद हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत नजर आ रहे हैं, अल्लाह की कसम नहीं है। इसी वजह से आप देखें कि जहां उनके अड्डे के इर्द गिर्द 4-4 किलोमीटर तक पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी, अब वहां 4 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होती, इसलिए कि लोगों को पता चल गया कि कितना फ्रॉडी है, और ये जो करतब करके दिखाता था वो उसकी करामत नहीं थी, वो महज एक ट्रिक था। तो अब आप सोचें कि कोई कैंसर का मरीज, कोई बेचारा गुर्दों के आर्ज में मुब्तला, इनके कहने पे 7 बार 12 बार ट्रेवल करके, गर्मी में, सर्दी में, हब्स के अंदर, ठंड में, रातों में ट्रेवल करके वहां जाता है, और वहां जाके एक ऐसे बदबख्त इंसान से शुभ शुभ करवाता है कि जिसको कोई आयत मुबारक तक नहीं आती, जो बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता। मैंने ये अर्ज किया, अपना पूरा करियर, अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी। मैंने कहा जनाब खतीब साहब, हमने वीडियो बनाई, मैंने कहा आप अगले 48 घंटे में मुझे नमाज सुना दे, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, टेलीविजन छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म डिलीट कर दूंगा। इससे बड़ी ऑफर तो नहीं हो सकती थी कोई, कि मैंने अपना सारा करियर खत्म कर दिया। और आपसे मैंने ये नहीं कहा कि मुजरा करके दिखाएं, मैंने आपसे एक मुकद्दस चीज का तकाजा किया कि नमाज में बता दें कि नमाज पढ़ें। जिस आदमी को नमाज तक नहीं आती, उस आदमी से शुभ शुभ करवाने के लिए पूरे पाकिस्तान के बीमार, मजबूर और गरीब लोग, आमतौर पर वो लोग होते हैं जो बेचारे अस्पताल या डॉक्टर से जाने से घबराते हैं कि यार इतने पैसे लग जाएंगे, चलो इधर मुफ्त में शुभ शुभ हो जाएगी। और अल्टीमेटली उनको इतना डराया जाता है, इतना खौफजदा किया जाता है। किसी को कहा जाता है हो जनाब आप पे तो असरात हैं, आप तो 21 दिन में मर जाएंगे, आपके तो घर में आग लगने वाली है, आपके तो बच्चे फौत हो जाएंगे। इस तरह से खौफजदा किया जाता है। और आपने वो देखा होगा, जैसे वो शुभ शुभ करता है, वो चीखने की इधर उधर से आवाजें आना शुरू, अपने प्लांटेड कैरेक्टर, वो एक खौफ का माहौल पैदा कर देते हैं कि लोगों से वो जो कहें कि जनाब आपने 50 देगें देनी है वरना आप मर गए, और आप कहें ना जी ठीक है जी मैं देगें देता हूं, तो बताएं कहां से पकवा के, कहां लाके दूं? नहीं नहीं नहीं, कैश दे दे, देगें नहीं चाहिए। तो वो कैश की शक्ल में ही, कभी किसी को कहेंगे जी मस्जिद बनवा दें, कभी किसी से कहेंगे जी खत्म नबूवत सेंटर के लिए पैसे चाहिए। तो बदकिस्मती से दीन का, खत्म नबूवत का, शरीयत का, तरीकत का इस्तेमाल करते हुए, तो तकलीफ की बात यह है कि आप जरा अपने प्यारों को सोचें कि जो एक बार नहीं कई कई घंटे का सफर करके वहां जाते हैं, और फिर शुभ शुभ साहब वो पर्दा हटा के अपने कमरे में से देखते हैं। उनकी खादमाओं ने बताया, उनकी खादमाओं ने, कि जब तक रश नहीं लग जाता ना बाहर, तब तक पीर साहब बाहर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने वीडियो, टिकटॉकर है असल में, तो पीर तो है नहीं, आपने देखा होगा, वो अजीब व गरीब हमंदर किस्म की कोशिशें करते हैं। तो वहां एक अजीब व गरीब इंतजार से गुजरना पड़ता है। और सबसे तकलीफ दे बात कि जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ, लोग कहते हैं कि जाती मसला है, मैं कहता हूँ कि मेरा जाती मसला है, इसलिए कि हमारे साथ, हमारे राब्ते में इस वक्त दर्जनों लोग हैं कि जिनके बच्चे, जिनकी बच्चियां कत्ल कर दी इस आदमी ने, मैंने इससे कत्ल कर दी है। आप मुझे बताइएगा कि मैं गलत कह रहा हूं या मैं ठीक कह रहा हूं, कि वो वालिद के जिसने हमें अपनी वीडियो भेजी, वो हमारे सोशल मीडिया पे मौजूद भी है, वो माएँ जिनकी वीडियोस हमारे पास मौजूद है, कि एक बच्ची, और उसकी पाकिस्तान, बहुत सब्ज आंखें, बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी बच्ची, और उस बच्ची के दिल में सुराख था, और उसके वालिद ने हमें रोते हुए वीडियो बना के भेजी, और अपनी बच्ची की वीडियोस और तस्वीरें भी भिजवाई कि जी इसके दिल में सुराख था और हम इसको ले गए। लोगों ने कहा, और जाहिर है फिर जब आप आखिरी उम्मीद और आस होती है, कोई भी कहे कहीं भी ले जाते हैं, हम पढ़े लिखे लोग भी, कोई कहेगा नहीं फलाने हकीम के पास ले जाए, फलाना होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो शायद हम एक आखिरी तमाम हुज्जत के लिए ये काम कर लेंगे। वो अपनी बच्ची को ले गया शुभ शुभ के पास, और सिर्फ उसको नहीं, ये सबके साथ शुभ शुभ का ये मामला था कि वो हर एक को ये कहता कि अगर मुझसे दम करवाना है तो फिर आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये ऐसे सैकड़ों लोग हमारे साथ राब्ते में हैं जिनके डायलिसिस रुकवा दिए और वो मर गए, जिनकी कीमोथेरेपीज रुकवा दी वो मर गए, जिनके जिगर के ट्रांसप्लांट की अपॉइंटमेंट्स हो चुकी थी उनको ट्रेवल करने से रोक दिया, वो मर गए। सैकड़ों लोग राब्ते में हैं। और ये बच्ची स्पेसिफिकली, बच्ची के वालिद ने जो बताया, उसने कहा कि जनाब हमें उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा कि अगर
आप डॉक्टर के पास लेके गए, बच्ची की मौत का मैं फिर जिम्मेदार नहीं हूँगा, इतना वो खौफ में मुब्तला करके। तो बच्ची घर में, अब वो दिल की मरज में मुब्तला थी, कुछ 6 महीने की 8 महीने की मासूम बच्ची होगी। वालिद ये बताता है कि मेरे सामने और बच्ची की माँ के सामने वो बच्ची तड़पती रही, बच्ची का सांस बंद हो गया और हमें इतना खौफ था कि पीर साहब ने कहा कि अगर हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो बच्ची मर जाएगी। बच्ची हमारे सामने सामने एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई। और इस बदबख्त, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये कत्ल के मुतरादिफ नहीं है किसी आदमी की तरफ से? और फिर बदकिस्मती की बात है कि इस तरह का कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होने दिया गया। हमने कोशिश की इस वालिद के थ्रू कि चले FIR हो जाए। फिर उनकी जानिब से वो एक वीडियो थी जिसमें इन्होंने इसके चेले ने जूती उठा के कहा कि जनाब ये देखें, वो एक इसी तरह का इवेंट था। हक खतीब साहब खड़े थे, एक बंदा आया, वो चीखें मारता हुआ जिस तरह जिन हाजिर हो गया। तो शुफ साहब के चेले ने इनके पाँव से जूती उतारी और उस बंदे के यूं आरती उतारना शुरू कर दी। तो वो जिन डिफ्यूज हो गया, जिन जो था वो गिरा नीचे, और गिरने के बाद चेले ने जनाब जूती उठाई जैसे वो अलमे फतह बुलंद करते हैं, और उसके बाद कहने लगा जनाब देखें, जो काम मुल्क के मौलवी नहीं कर सकते, मुल्क के उलमा और पीर नहीं कर सकते, वज़ाइफ नहीं कर सकते जो कि ज़ाहिर कुरानी वज़ाइफ, वो पीर साहब की जूती ने करके दिखा दिया। अभी वो शुफ के साथ एक और साहब मौजूद थे, वो बस असर हो जाता है सोबत बद का, वो उन्होंने भी एक अजीब के जनाब वो एक चोर था। खैर वो एक लंबी कहानी है, उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने हर लीगल एक्शन करने की कोशिश की। हमने दस्तावेजात नैब को भिजवाई, FBR को भिजवाई, इनकम टैक्स को भिजवाई, हमने मुख्तलिफ जो मुतासरीन थे उनके थ्रू, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। तो आप सबको मुबारक हो कि जिस तरह हर बड़े लुटेरे, हर बड़े चोर, हर बड़े डाकू के पीछे इस मुल्क की रियासत निकलती है, बदकिस्मती से खतीब साहब के साथ भी हम देखते हैं। राजा परवेज अशरफ साहब के साथ उनकी तस्वीरें हैं जो कि उनके अड्डे पे जाके उनसे दुआएं लेने के लिए इलेक्शन से पहले जाते हैं। हमने आज़ाद कश्मीर के 2-3 वज़राए आज़म और सदूर को देखा, उनके पास गए और उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब, उनसे फैज़ लेते हुए उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। उनसे पहले जनरल पाशा थे और उनसे पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब थे DG ISI, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं दुआ लेते हुए। अब मुझे बताएं, मैं बेचारा मस्कीन एक पेश इमाम का यानी ना मेरा कुछ जर्नैल वाकिफ है बदकिस्मती से, ना मैं किसी जज को जानता हूँ। ये बस जो इज्जत है पब्लिक में और आवाम ने दी हुई है, मैं किस हद तक यही कर सकते हैं हम कि हम लोगों के पास जाएं, यूनिवर्सिटियों में, वकला के पास, पाकिस्तान में। आप सब जानते हैं गुजरांवाला में एक यूनिवर्सिटी में गए तो उसके चेलों ने, चूंकि जो कि इसके बिजनेस पार्टनर है, गाड़ी पे हमला किया, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि एक सहाफी पे तेजाब फेंका गया। तो वो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई और उसमें एसिड अटैक साबित हो गया। मगर शुफ साहब आजाद हैं और मुझे लगता है कि शायद कभी उनका कानून तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप और हम मिल के कोशिश करें, इंशाअल्लाह अज़ीज एफर्ट करें कि किसी तरह से लोगों को इनके पास, इनकी दुकानदारी बंद हो जाए, इनके ग्राहक इनके पास जाना बंद हो जाए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज तब्दीली आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में सवाल है कि जनाब, वो कल भी एक साहब बड़ा अच्छा कह रहे थे कि कहते हैं हम तवक्को ये करते हैं कि इकरार साहब जो ना अमरीश पुरी बन जाए और हक खतीब को जो ना वो अपनी जीप के पीछे बांधे रस्सी के साथ और जीप को घसीटते हुए जनाब हमें नजर आए, हमके बल्ले 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 जनाब इकरार साहब ने। तो ये नहीं हो सकता। जाहिर है मुल्क में कानून है और वो कानून उसका रखवाला है, मुल्क में एक रियासत है और वो उसकी सरपरस्ती कर रही है, मुल्क में एक हुकूमत है और उस हुकूमत की आशीर्वाद शुफ फितरे को हासिल है। तो जो काम हो सकता है वो ये कि हम एफर्ट करते रहें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब हम प्रोग्राम भी करते हैं, हमने बहुत बार गोलियों का सामना किया, हमने जेल भी भुगती, वो कौन सी दुनियावी मुसीबत है जो हम पर नहीं आई। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उसके बदले में मैं मायूस नहीं होता कि यार तब्दीली नहीं आ रही। मैं सिर्फ ये इत्मीनान रखता हूँ कि हम सब ने अल्लाह ताला के पास जाना है एक दिन, तो परवरदिगार की बारगाह में जाके मैं इत्मीनान से, आजिज़ी से, इनकिसारी से कह सकूँ कि बारे इलाहा, तू जानता है, तूने मुझे जितनी हिम्मत दी थी, जितनी इस्तकामत दी थी, जितनी ताकत दी थी, मैंने उससे बढ़कर करने की कोशिश की है। एफर्ट है जिसका हमने जवाब देना है और वो एफर्ट मैं कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा जी पता नहीं पैसों के लिए ये इवेंट्स हो रहे हैं, आप सब इस बात के गवाह हैं, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि हमने अपनी, अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे प्यारे भाई माजिद भाई को और बाकी इनके तमाम अहबाब और दोस्तों को, कि हम शहर शहर जाके थोड़ा थोड़ा करके अपने हिस्से की शम्मा रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी ज़रा बोरियत वाली गुफ्तगू होगी, लेकिन ज़ाहिर ये पैगाम आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। और यहाँ हाजिर होने का मकसद ये है कि आप चूँकि ओपिनियन मेकर्स हैं, परवरदिगार ने आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको सलाहियत दी कि 4 लोग आपकी बात सुनते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाके में, अपनी फैमिली में,
तो एक एक बंदे को भी, दो दो बंदों को भी आप ये बात करना शुरू करें तो ये ट्रिकल डाउन होगा ये इफेक्ट इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो कम से कम यहाँ, जो कि उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है, यहाँ हम उनकी दुकान बंद करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि प्लीज आपने अपना अपना रोल प्ले करना है। बस कोशिश ये करनी है कि अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में ये बात ज्यादा से ज्यादा बताएं कि भाई अल्लाह के वलियों की अरबों रुपए की जायदादें नहीं हुआ करती, या अल्लाह के वली ऐसे नहीं हुआ करते कि जो आप सोचे कौन सी ऐसी चीज है हमने दिखाई, वो गालियां देता हुआ उसकी खुफिया वीडियोस हमने दिखाई, पैसे लेते हुए उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स हमने दिखाई, उसकी अरबों रुपए की जायदाद हमने दिखाई, हम उसके अड्डे पे चले गए अपनी जान हथेली पे रख के, उनके कलर सईदा वाले अड्डे पे 14 फरवरी को। सब ने कहा कि जनाब आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मार देंगे वो लोग। उन्होंने कोशिश भी की कि जनाब ये तो खत्म नबूवत का मुनकर है, कादियानियों ने इसको भेजा, पता नहीं क्या क्या इल्जाम हम पे लगाए। हम वहां खड़े रहे, खड़े होके मैंने कहा कि हजरत आप सिपा सलारे खत्म नबूवत है, एक आया मुबारका सुना दें मुझे, एक हदीस मुबारका तिलावत कर दें। वो आदमी जो बुजुर्गाने दीन के नाम पर अरबों रुपए का धंधा चला रहा है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ठीक से नहीं ले सकता। वो कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन अली हजमेरी, और एक बार नहीं, वो तकरीबन 300 बार उसके छोटे छोटे क्लिप्स हमारे पास मौजूद है, जहां वो हर बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अली हजमेरी कहता है। अब आप मुझे बता दें इस नाम के कोई बुजुर्ग हैं, वो शायद मेरे इल्म में ना हो, कोई नहीं, वो मिक्स कर देता है दोनों। तो ऐसा आदमी बुजुर्गान दीन का नाम इस्तेमाल करता है और खुद को खुद कहता है कि मैं वली हूं, कि जनाब जो काम फलां नहीं कर सकता वो देखें वली ने कर दिया। वो खुद अपनी तरफ इशारा करके खुद को अल्लाह का वली कहता है। तो बस ये दरखास्त कि हम अपने मजहब को भी इसकी दस्तबुर्द से बचाएं, हम पाकिस्तान के इमेज को भी इसकी दस्तबुर्द से बचाएं। हमें ये लगता है कि ये मामला छोटा सा है, ऐसा नहीं है। उस दिन माजिद भाई का इवेंट था, उसमें टर्किश जो सफीर थे वो मौजूद थे, उन्होंने भी तायीद की, और हमने बहुत सारे तुर्क यूट्यूबर्स के इंटरव्यू भी किए। आप शुफ शुफ हम कहते हैं ना, शुफ शुफ लिखते हैं SHUFF, तो तुर्की में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि शीन की आवाज सी प्रोनाउंस करता है, तो CUF यूट्यूब पे लिखिए, आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी तुर्कियों की कि जिसमें वो शुफ शुफ का मजाक उड़ा रहे हैं। और वो अक्सर कहते हैं कि ये कौन सा इस्लाम है जो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस हो रहा है। और वहां ये कई कई दिन टॉप ट्रेंड करता है इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर। जितनी मीम्स, वो शायद आपने कुछ लोगों ने देखी हो कि जिसमें करेंगे जी गोरे भी शुफ शुफ कर रहे हैं, वो इन एक्चुअल गोरे नहीं है, वो तुर्क बहुत सारे हैं उनके अंदर ना, वो सारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक अजीबो गरीब इमेज दुनिया के सामने जा रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे दिलों के बहुत करीब है अकीदा खत्म नबूवत। नौजवान लोग जब ये देखेंगे, बच्चे जब ये देखेंगे कि यार ऐसा ड्रामेबाज कि जो मुंह से कीले निकाल रहा है, जो आंख से चेले निकाल रहा है, जो यूं मदारीपन कर रहा है, वो सिपा सलारे खत्म नबूवत है, खुद को सिपा सलारे खत्म नबूवत कहता है, वो भी उसके चेले भी। तो आप सोचें क्या हमारे बच्चे अकीदा खत्म नबूवत से दूर तो नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ी फिक्र है, मुझे लगता है कि जिसपे हम सबको सोचने की जरूरत है कि यार अगर ऐसे लोग अकीदा खत्म नबूवत के सिपा सलार है ना, फिर हमें तो माफ कीजिए, माफी रखें इस मामले से। तो ये जितना नुकसान वो खत्म नबूवत का नाम लेकर खत्म नबूवत को पहुंचा रहा है, मुझे लगता है कि शायद तारीख में किसी और बदबख्त ने नहीं पहुंचाया होगा। तो मेरी आप सबसे इस्तदा है कि अकीदे को बचाने के लिए, दीन इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए प्लीज अपना अपना रोल आप सबने प्ले करना है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं हाजिर हूँ। अब सवालात से ज्यादा मेरी दरख्वास्त होगी कि कोई रहनुमाई, बिल्कुल मैं देखें, मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, इंसान हूँ, खामियां और खता ज़ाहिर है, तो कोई ऐसी बात जो आपको लगता है मैं ठीक नहीं कर रहा, मैं हाजिर हूँ उसके लिए, अपनी इस्लाह करने के लिए। कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं हमें करने की जरूरत है, जरूर बताइए ताकि मैं उसको अपना सकूँ इंशाल्लाह। इकरार भाई, थैंक यू। मैंने इकरार भाई से इजाजत तो नहीं ली, लेकिन बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि जो सहाफ़ी होते हैं वो सिर्फ उनका काम होता है कि लोगों पे तनकीद करना, या फिर शायद इनके चैनल की कोई मजबूरी होती है कि फिर शायद अपने आप को शोहरत के लिए ऐसे काम करते हैं। लेकिन शायद आप में से 80% लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, भाई साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, शायद नहीं पता होगा कि ये एक सच्चे सैयद हैं, सैयद सरदार होते हैं। मेहरबानी। और जब ये खत्म नबूवत की बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि इकरार भाई बहुत प्यारे नाथखान भी हैं। अभी हम इनसे 2 शेर सुनेंगे बगैर इजाजत के, क्योंकि मैंने इजाजत इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे आका का जिक्र करने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है,
जी करदा मदीने दे आसाइयां। अच्छा यही सुनाऊं? यही और ये बहुत मुश्किल है, इसमें तो आवाज कोई नहीं, थोड़ी सी जी करदा मदीने दे आसाइयां, मदीने दिया होण गलियां। जी करदा मदीने दे आसाइयां, मदीने दिया होण गलियां। फिर पैण कदे ना जुदाइयां, मदीने दिया होण गलियां। और बहुत ही खूबसूरत शेर है, दिल से सुनिएगा। कम करा मैं नाले शौका, गलियां हंजुआ नाल तरौका। कम करा मैं नाले शौका, गलियां हंजुआ नाल तरौका। ते करां पलकां दे नाल सफाइयां, मदीने दियां होण गलियां। जी करदा मदीने दे आसाइयां, मदीने दियां होण गलियां। नात शरीफ जो है वो सिर्फ इस मकसद के लिए, सुभान अल्लाह। क्योंकि यहाँ पे मेरे आने से पहले बहुत से लोगों ने, मुझे 3 ऐसे लोग मिले जो इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि शाह जी आप भी सैयद हैं, वो भी सैयद हैं, तो आपको पता है कि ये जो मीडिया वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी पहली मुलाकात है सैयद इकराम नसीर, लेकिन मैंने मदीना शरीफ में रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने खड़े होकर भी अपने इसी प्यारे भाई की यही नात सुनी थी, और ये एक सच्चा आशिक़ रसूल है। और आपने आवाज़, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र होता है तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर से आवाज़ उठाई है, और आपने महसूस किया होगा कि ये वाकई एक सैयद, सच्चा सैयद है। और हमारी भाभी भी जहाँ पे मौजूद है, मिसेस इकराम हसन, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनी तौर पे कड़े सफर में आपका साथ जो है वो यकीनन बहुत, मैं समझता हूँ, अहम है। और आपसे भरपूर इल्तिमास है कि एक दफा हमारी भाभी के लिए भरपूर तालियां बजाइए और खुशामदीद होना चाहिए। तो भाई साहब आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंने ये जो मुहिम है ना, यहाँ आने से पहले मैं पाकिस्तान में भी गोशे गोशे में गया, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, गुजरावाला में, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, फैसलाबाद, यूनिवर्सिटीज़ में, वकला जो डिफरेंट बार्स हैं, हैदराबाद की बार है, हैदराबाद हाई कोर्ट बार, मुल्तान बार, कराची की जो डिस्ट्रिक्ट बार है, हाई कोर्ट बार है, लाहौर में, हम मुख्तलिफ जगहों पे गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमने एफर्ट छोड़ दी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कल 13वीं पेशी हुई है मीरपुर खास में। एक FIR के लिए हमने दरख्वास्त दी थी, वो FIR हस्बे तवक्को पुलिस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर हम चले गए 22A की एप्लीकेशन में, यानी अदालत के पास गए कि अदालत पुलिस को हुक्म दे कि ये FIR काटी जाए। मगर उसमें भी आप जानते हैं प्रोसेस बहुत लंबा है अनफॉर्चुनेटली। जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म पर FIR हो जाती है, उसी तरह से बस ये जो FIR करवाने वाले हैं ना, वो खत्म भी ऐसे करवा देते हैं। फिर आपको पता ही कैसे एयरपोर्ट के ऊपर भी अंगूठे लग जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। तो वो ये इस मुल्क में मेरिट पर नहीं होती है FIR, ना ही मेरिट पर खत्म होती है, इसीलिए ये FIR करवाने में मुश्किल हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप सब आपकी सपोर्ट साथ है, इसी तरह पाकिस्तान में वकला बरादरी भी, तलबा और तालिबात भी। लेकिन मैं इसको बिलखुसूस कोई मजहब और फ़िरके और उसके हवाले से चाहता हूँ कि ये वो उसकी लड़ाई ना बन जाए, किसी मसलक का मामला ना हो, ये एक अवामी तहरीक रहे। तो हम बिल्कुल अदालतों में भी हैं। 1-2 मुकदमात जो कि मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई और 2 बार हुई, उसका मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुझ पर जो तेजाब फेंका गया उसका मुकदमा दर्ज हो गया था, लेकिन उसमें तेजाब की दफात शामिल नहीं थी। अब वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है तो वो दफात, बट इट इज टेकिंग टाइम। लेकिन चूंकि रियासत उसके साथ खड़ी है तो जाहिर है वो जगह बनाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लेकिन आपकी सपोर्ट और दुआएं रही तो इंशाल्लाह जल्द शुफ जेल की सलाखों के पीछे होगी। डॉक्टर दलीप साहब, वो नासिर मदनी साहब थे, हमारे बेचारों ने कोई बात कर दी थी, उनको इतनी मार पड़ी थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उनके वो बेचारे वो नाजुक से आदमी थे, वो लाशें पड़ी हुई थी उनके इसमें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये लेकिन वो जो आपने कहा कि वो शिकायत तो बेशुमार आती थी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम गिरफ्त कैसे करें।
तो वो फिर वो जो मुंह से कीले और आंख से जंजीरें निकालने वाला था, वहां से फिर हमने कहा चलो अब ये सिरा पकड़ लिया है, अब इसको उधेड़ते हैं। थैंक यू सो मच, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े इत्मीनान से आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हर बड़ी खानकाह अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ऑन बोर्ड है। मामला सिर्फ ये था कि वो इंडिविजुअली ज़ाहिर है हर कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, पहला पत्थर कौन फेंके या बारिश का पहला खतरा कौन बने। तो उसके लिए फिर हमने ये किया है कि अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं वापस जाऊँगा तो हमने एक मशाइख कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया है। हम सबको इन्विटेशन लेटर भेजेंगे और जो उसका एलामिया है हम उसको पहले से ड्राफ्ट करके सबको भिजवाएंगे कि जी ये बिल्कुल, तो जो वो भी हम बता देंगे कि हमने इनको मदऊ किया था, ये लोग तशरीफ नहीं लाए या इन्होंने अपना नुमाइंदा नहीं भिजवाया, ये खानकाहें या आस्थाने ये तशरीफ लाए और उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया। तो अब मोस्ट ऑफ जो अच्छे लोग हैं माशाल्लाह वो सब ऑन बोर्ड है और एक बहुत मुश्तरका एलामिया जल्दी आएगा। सवाल ये है कि मैंने कहा कि सवाल कम आए, सजेशन ज्यादा आई है, ये ना आपको पता हो कि मैनचेस्टर में शायद कोई सवाल करने वाले, इसलिए सवाल भी कर दूं कि आपका ताल्लुक खुद मीडिया से है, तो आप ये बताइए कि मीडिया इस मामले में आपकी किस हद तक मदद कर रहा है या बैकिंग कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो उसके लिए आप क्या इक़दाम करें कि सारा मीडिया इस हवाले से बात करे। और आखिरी पार्ट इसका ये है कि लोग ये एक इल्ज़ाम आ रहा है कि आप सिर्फ शुभ के पीछे हैं, किसी और के पीछे नहीं है, तो आप दूसरे आस्थानों की और दूसरे लोगों की भी बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल, एक तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे एतराफ़ कर लेने दीजिए कि मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत सारे मामलात में हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा और हम मायूस हैं। मैं खुद बतौर उसका हिस्सा होते हुए भी मुझे लगता है कि घर से इब्तिदा करनी चाहिए और मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमें बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके हवाले से तो अनफॉर्चुनेटली इस मामले में भी मीडिया ने, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि सोशल मीडिया अब इस कदर मजबूत हो चुका है। यानी मैं इस मामले पे आपसे अर्ज करता हूँ कि टेलीविजन पर यानी ARY पर पहले ही दिन हक खतीब साहब ने स्टे ले लिया था। जब हमने पहला प्रोग्राम नशर किया सरेआम का, तो हक खतीब साहब, वो हक खतीब साहब जो लोगों को मना करते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, दुनियावी असबाब इख्तियार नहीं करने, वो खुद भाग के चले गए कोर्ट में और अदालत से कहा कि मेरी जान छुड़वाओ इस जिन को। जो दूसरों के जिन निकालते हैं वो उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब इन जिन्नों से हमें बचाएं। बल्कि वो सिर्फ वहां नहीं, वो यूट्यूब वालों को भी ईमेलें की कि वो जी इकरार साहब मेरी तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इनको कॉपीराइट की स्ट्राइक्स भेजें, उनका चैनल बंद करें। यानी खुद हर दुनियावी सबब इख्तियार कर रहा है, यूट्यूब के पाँव पड़ रहा है, वकीलों के पाँव पड़ रहा है, अदालत के पाँव पड़ रहा है, FIA में एप्लीकेशनें दे रहा है, लोगों को कहता है तुम्हारी मुश्किलात मैं हल करूंगा, अपनी मुश्किलात के लिए FIA के पास जा रहा है, अपनी मुश्किलात के लिए फेसबुक वालों के पास, यूट्यूब वालों के पास जा रहा है जी। तो अल्टीमेटली वो स्टे ले लिया था उन्होंने, हक खतीब साहब ने, और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर टेलीविजन पर उस तरह से नहीं चल सका। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि सिर्फ हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस इशू को हाईलाइट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बच्चा इस इशू पर मीम्स बना रहा है, कार्टून्स बना रहा है, मजाक उड़ा रहा है उस आदमी का, शऊर बेदार करने की मुख्तलिफ सतहें। तो मैं ये समझता हूँ कि यस, कमजोरी रही मेन स्ट्रीम मीडिया की, लेकिन उसने वो रुकावट नहीं बना इस मिशन में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने जिस पहले भी कहा ना, बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई गवर्नमेंट से तो हम कोई तवक्को नहीं कर रहे कि वो इस किस्म का कोई एक्शन लेंगे। बट ऑब्वियसली इन ट्रांजेक्शंस के हवाले से यस, अच्छी सजेशन है कि हम इस पर भी जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं एटलीस्ट उन्हें एक एप्लीकेशन जरूर मूव करें कि वो जिनकी ट्रांजेक्शंस हैं। कुछ रिकॉर्ड हमारे पास आया है कि वो शुफ साहब जो है खुद अपने अकाउंट्स में डायरेक्ट नहीं मंगवाते, वो उनके साथ कुछ चेले हैं, शहरियार अब्बासी हैं, कुछ बाकी लोग हैं, तो वो उनके अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। लेकिन यस, ऑफिशियली हम इसको भी इंशाल्लाह लास्ट थ्री क्वेश्चन जी भाई, मसला यहाँ पर ये है कि रेगुलर तकरादी की जब बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में इतनी रेगुलर तकरादी है, मैं बरमला कहता हूँ कि यहाँ पर उसका डबल है, और उसकी वजह मेरा ख्याल है कि दीन से जुड़ी है। हमारे जो इदारे हैं या जो मसाजिद हैं, मेरा ख्याल है कि ये पैगाम वहां देना चाहिए कि उनको दीन के क्लोज किया जाए, उन्हें बताया जाए कि असल जो ताकत है वो अल्लाह ताला बेशक है। इससे कि थोड़ा सा पीछे हम चले जाए तो मीडिया के अंदर आपको भी याद होगा, हमारे जितने भी टीवी चैनल और अखबार इसी तरह से पीरों के नाम पर चला करते थे, इनके बड़े बड़े और लाखों रुपए के ख्याल चलते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बरतानिया के जर्नलिस्ट है वो सब यह आवाज जिंदाबाद से बात की, उन्होंने कहा जनाब आज के बाद हम ये हम इसका हिस्सा नहीं, जिंदाबाद। और उसके बाद ये सारा हो गया। मैं बस ये प्रेस क्लब के चेयरमैन और बाकी तमाम जर्नलिस्ट की तरफ से हम आपके साथ हैं और इस आवाज को, इस
झंडे को लेकर हम आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अलैकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। प्लीज इनकी बात सुन लें प्लीज। जी शुक्रिया जी। मैं इसमें एक छोटी सी वजाहत कर दूं। अक्सर ये होता है जब हम पे फायरिंग हुई, हम पे इससे बहुत सारे अटैक्स इससे पहले हुए, तो जो मुतल्लिका पुलिस अफसरान होते हैं उनमें दोस्त भी थे, क्लास फेलोज भी थे जी। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी हम आपको पुलिस सिक्योरिटी भिजवा देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अव्वलन तो अपनी सिक्योरिटी खुद अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना रिस्क दिया कि 2 3 4 गार्ड्स जो है मैं रख सकता हूँ साथ। मुझे लगता है कि जो स्टेट के वसाइल हैं, रियासत के जो वसाइल हैं, उनका मुझे इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कभी प्रोग्राम में, ऑल्दो कि मैं कराची में जब था हालात बहुत ख़राब थे, मेरे पास सिक्योरिटी हुआ करती थी, वहाँ गार्ड्स के साथ मूव करता था, बच्चा स्कूल जाता था तो ज़ाहिर उसके लिए भी सिक्योरिटी का इंतजाम था। मगर जब भी मैं रिकॉर्डिंग या किसी भी ऐसी जगह जाता था तो मैं गार्ड्स को साथ नहीं लेकर जाता था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उस वक्त जो मेरा हथियार है वो कैमरा है। तो अगर हम भी बजोरे बाजू या बजोरे ताकत वहां जाएंगे, वो भी ताकत का इस्तेमाल करें, हम भी जवाब में ताकत का इस्तेमाल करें, तो ये माफिया वर्सेस माफिया हो जाएगा। फिर तो हम तो फिर मजलूमों की फहरिस्त से निकल के जालिमों की फहरिस्त में या इक्वल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि फिर जब काम का मामला हो, जब कहीं हम रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं, जब कहीं मुकालमे के लिए, गुफ्तगू के लिए जा रहे हैं, तो वहां फिर गार्ड्स या सिक्योरिटी साथ ना हो। और सिक्योरिटी मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा अहम बात, जिस तरह क़िबला शाह साहब ने भी फरमाया कि अगर ये रोज़ा रसूल के सामने मेरी नात सुन रहे थे तो मेरा इनके जहन में एक लम्हे के लिए तो मेरा ख्याल आया होगा। तो मुझे लगता है इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या हो सकती है। यहीं पे ओल्डहम में मुझे एक साहब मिले, गले मिले, उन्होंने कहा कि जनाब मैं मकाम इब्राहिम पे आपके लिए नफल पढ़ के आया हूँ, अभी मैं उम्रा करके आया हूँ। एक और साहब थे कुछ अर्सा पहले जो फ़ज़ाई मेज़बान थे, वो मुझे मिले और आंखों में आंसू उनके कि मैं रोज़ा रसूल पे जालियां पकड़ के आपके लिए इकरार भाई दुआ करता रहा हूँ। तो इससे बड़ी सिक्योरिटी माएँ बुजुर्ग बहनें जब मुझे मिलती हैं कि इकरार बेटा हम तहज्जुद के सजदे में आपके लिए दुआ करते हैं, तो फिर उसके बाद ना मौत बड़ी छोटी सी चीज लगना शुरू हो जाती है कि यार ये तो इतने लोगों की दुआएं। अच्छा जी, बस आखिर में एक पैगाम और एक छोटी सी जरा तफसील के साथ बस थोड़ी सी तवज्जो आखिर में आपकी चाहूंगा। हमने ये जो सारा जितनी गुफ्तगू की है ना, इसका कंक्लूजन है, आप समझ लीजिए। मुझे ना बड़ी परेशानी और फिक्र रहती थी कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, जो मुआशरे की बात कर रहे हैं ना, कि क्या हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है इसलिए हम ठीक नहीं है, या हम ठीक नहीं है इसलिए हमारे हुक्मरान ठीक नहीं आते। तो ये बड़ा यानी हमेशा ही होता था कि यार ये प्रॉब्लम का सिरा किधर है, ताकि उसको पकड़े, उसको ठीक करना शुरू किया। तो हमने एक प्रोग्राम मुरतब किया। आपको बड़ी दिलचस्प बात है ये, हमने एक टेलीविजन को जो बिल्कुल ठीक ठाक था, चल रहा था, ऑन था, हमने उस टीवी का तार निकाल दिया, पीछे से डिस्कनेक्ट किया, उसको काट दिया और उस टीवी को लेके चले गए टीवी मैकेनिक के पास। हमने कहा यार भाईजान चलता टीवी है, पता नहीं क्या हुआ, जरा इसको चेक करें। तो टीवी मैकेनिक ने उसको चेक करने के बाद कहा जी ओहो सर जी 13,000 रुपये लगन गए थे, आईसी उड़ गई है इसकी, कोई आईसी होती है उनकी। मैंने कहा जी अच्छा। हमने इसी तरह से एक फ्रिज बिल्कुल ठीक ठाक था, चलता फ्रिज था, सही कूलिंग कर रहा था, बर्फ के कॉले जमा रहा था, हम वो फ्रिज लेके चले गए फ्रिज वाले के पास। हमने कहा भाईजान पता नहीं क्या हो गया, फ्रिज चल नहीं रहा, जरा चेक करें। फ्रिज वाले साहब ने भी मीटर लगाए, पसीने में जनाब करके आधे घंटे बाद कर लगे सर जी इसका तो कंप्रेसर उड़ गया है। तो 18,000 रुपये कंप्रेसर के लगेंगे और 4,000 रुपये की गैस डलेगी, 22,000 रुपये का नुस्खा उन्होंने। अच्छा, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई वो थी टायर का पंचर लगाने वाला। हमने जनाब एक मोटरसाइकिल की नई ट्यूब खरीदी, ब्रांड न्यू, सबसे महंगा, जो सबसे अच्छा ब्रांड हो सकता था, वो खरीद के हमने मोटरसाइकिल के टायर में डाला, हवा नहीं भरी, और उसको रेड़ते हुए ले गए जहां अगली जगह पे पंचर वाला था उसके पास। और हमारा बंदा जो मोटरसाइकिल लेके गया, खुफिया कैमरे लगे हुए थे, कहने लगा कि भाईजान मैं ना सामने से पानी पी के आ रहा हूँ, जरा देखना क्या मसला हुआ इसको। तो जब वो वापस आया 15-20 मिनट के बाद, मोटरसाइकिल वाले ने कहा जनाब मैंने चेक किया 2 पंक्चर थे, मैंने लगा दिए, 40 रुपए दे दें। अब जनाब हम माइक लेके गए सबके पास, टीवी वाले को भी कहा कि यार बड़े बेशर्म आदमी हो, ये देखो ये रिकॉर्डिंग है, टीवी चल रहा था, हमने सिर्फ तार काटा है, तुमने 13,000 रुपए का नुस्खा बना लिया। फ्रिज वाले को भी शर्म दिलाई कि यार ये रिकॉर्डिंग देखो, सही चल रहा था फ्रिज, हमने सिर्फ तार काटा तुम्हें आजमाने के लिए, और तुमने 22,000 रुपए का जो है ना वो नुस्खा बता दिया। जब हम पंक्चर वाले के पास गए ना, तो मेरे पास रसीद थी जो हमने ट्यूब खरीदी थी। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे,
ये पिछली दुकान से हमने ब्रांड न्यू और सबसे महंगी और सबसे अच्छी वाली टायर ट्यूब खरीद के इसमें डाली थी, और सिर्फ इसलिए कि बंदा सर पे नहीं खड़ा था, तुमने इसमें से 2 पंक्चर निकाल दिए तो हंसने लग पड़ा, कहना सर मैं 4 भी तो कर सकता थी ना। कहना सर देखो मैं 2 घंटे में 4 बंदा नहीं, मैं 4 भी तो कर सकता। अच्छा, गुजारिश ये है कि जिस मुल्क में या जिस मुआशरे में टेलीविजन का मैकेनिक भी करप्ट हो, जिस मुल्क में फ्रिज का मैकेनिक भी करप्ट हो, जिस मुआशरे में पंक्चर लगाने वाला भी करप्ट हो, तो सोचिए जहां पंक्चर लगाने वाला 10 रुपए की करप्शन नहीं छोड़ रहा, वहां हुक्मरान 10 अरब की करप्शन क्यों छोड़ेगा? फर्क तो सिर्फ मौके का है ना, कि उसको 10 रुपए की करप्शन का मौका मिल रहा है, वो 10 रुपए की करप्शन कर रहा है। हुक्मरानों को 10 अरब की करप्शन का मौका मिल रहा है, वो 10 अरब की करप्शन कर रहे हैं। तो हुजूर, जहां हम बिरयानी की प्लेट पर बिकते रहेंगे, जहां हम कीमे वाले नान पर वोट देते रहेंगे और तवक्को करेंगे कि हम तो ऐसे चोर रहे, हुक्मरान हजरत उमर जैसे आ जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें सबको इंडिविजुअली ठीक होना होगा, अपना अपना रोल प्ले करना होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।